हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम 2025 फरवरी में होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, अभी से ही आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए। आप लोगों का सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरा अगर आप याद कर लिए तो इससे बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। 100% क्वेश्चन इसी में से रहेगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है हर साल, इस बार भी आएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा कि आंसर क्या होगा, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। देखिए, चैप्टर 1 कोशिका जीवन की इकाई, पहला नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है केंद्रिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, चौथा ऑप्शन है रसधानी। तो केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका भित्ति, चौथा जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है, पौध कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जंतु कोशिका में, दूसरा पौध कोशिका में, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पौध कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला चार नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इसी को हम लोग चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। पहला ऑप्शन है अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, चौथा इनमें से सभी क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी क्रिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर की ओर, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑरेंज जी, दूसरा कॉटन ब्लू, तीसरा सेफ्रेनिन, चौथा आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, हरित कवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़ में, दूसरा वायवीय तना में, तीसरा हरी पत्तियां और चौथा भूमिगत तना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हरी पत्तियां में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा जीवाणु, तीसरा गुलाब फूल, चौथा नील हरित शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर, देखिए सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन है यीस्ट, दूसरा जीवाणु, तीसरा अमीबा, चौथा माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 10 नंबर, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन नहीं है? पैरामीशियम, अमीबा, चीटी, यूग्लिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चीटी एक कोशिकीय जीव नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 11 नंबर की ओर, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा कोशिका, तीसरा उत्तक, चौथा शरीर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए 11 नंबर का क्या सही आंसर होगा।
इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक द्रव्य, चौथा इनमें से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर। देखिए एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव कौन है? मक्खी है, केचुआ है, तितली है या अमीबा है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर। कवक कैसा जीव है? कवक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, पहला दूसरा दोनों, या चौथा नंबर है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बहुकोशिकीय जीव। शैवाल कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को इसी वीडियो में बता दिया है। अमीबा कैसा जीव है नीचे कमेंट कीजिएगा 15 नंबर का क्या सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर। कवक को अभिरंजित किया जाता है, कवक को अभिरंजित किया जाता है ऑरेंज जी से, कॉटन ब्लू से, आयोडीन से, सैफ्रनिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कॉटन ब्लू से, कॉटन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर। देखिए पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा हरित लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लाइसोसोम। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन है जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिड, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्लास्टिड नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? पहला ऑप्शन है पारगम्य, दूसरा अर्ध पारगम्य, तीसरा गैर पारगम्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पारगम्य। कोशिका झिल्ली की प्रकृति पारगम्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 20 नंबर। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है, किसके कारण होता है बताना है। पौधों में कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर। जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा पेशी कोशिका, तीसरा हड्डी की कोशिका, चौथा अंड कोशिका। तो जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पूरा शरीर में सर से लेकर पैर तक रहता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर। कोशिका का खोज कब हुआ? बताइए कोशिका का खोज कब हुआ? 1662, 1665, 1660, 1664। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1665 ईस्वी में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूरा चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कोशिका की खोज किसने की? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा गुर्दे की कोशिका, तीसरा यकृत कोशिका, चौथा पेशीय कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा तारकाय, तीसरा कोशिका, चौथा कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर। निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? शैवाल, सैफ्रनिन, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
दूसरा सैफ्रेनिन, सैफ्रेनिन पादप अभिरंजक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, पहले भी नहीं बताया, अब भी नहीं बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 26 नंबर का क्या सही आंसर होगा। कोशिका होगा, कोशिका भित्ति होगा, उत्तक होगा या कोशिका झिल्ली होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 27 नंबर। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? पहला पदार्थ, दूसरा अंग, तीसरा कोशिका, चौथा इकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोशिका। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर, देखिए कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है लियोनहॉक, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा लियोनहॉक, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर का क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। पहला ऑप्शन है मुर्गी का अंडा, दूसरा शुतुरमुर्ग का अंडा, तीसरा बत्तख का अंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताइए। पहला देखिए माइकोप्लाज्मा, दूसरा अमीबा, तीसरा श्वेत रक्त कनिका, चौथा लाल रक्त कनिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ये क्वेश्चन खैर रिपीट हो रहा है पर आप लोग याद करते चलिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्जिका, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा टोनोप्लास्ट और चौथा अंतःद्रव्यी जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पादप कोशिका का पूछा जा रहा है, कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पौध कोशिका सेम हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है, यानी कि ये क्वेश्चन है प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, बताना है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा गोल्जिका है। तो जल्दी से बताइए प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा बहुभुजाकार, तीसरा अंडाकार, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। कोशिका जो है उसकी आकृति गोलाकार भी हो सकता है, मुर्गी का अंडा, बहुभुजाकार भी हो सकता है जिससे गाल का कोशिका, अंडाकार भी हो सकता है अंडा, ठीक है, और गोलाकार में रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो भी गोलाकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर। सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऊपरी परत, दूसरा निचली परत, तीसरा दोनों परत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सामान्यतः निचली परत में स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है। ऊपर भी रहता है पर ज़्यादातर निचली परत में स्टोमाटा पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर। निम्न में किस
कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहते हैं? पहला ऑप्शन है तारकाय, दूसरा क्रोमोजोम, तीसरा लाइसोजोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लाइसोजोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोजोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा हरित लवक, चौथा वर्णी लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रसोई घर किसको बोलते हैं? हरित लवक को। हरित लवक में खाना पकता है पौधों का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर। देखिए, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा रिक्तिका, चौथा केंद्रक। लॉजिक लगाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। खाली जगह, रिक्त स्थान को भरे, खाली जगह को भरे। तो यहाँ पर खाली जगह यानी कि रिक्तिका, ठीक है, खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान, तो रिक्तिका कहते हैं खाली संरचना को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या कहते हैं उसको। पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा कोशिका द्रव्य, चौथा हरित लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 42 नंबर। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा जीन, चौथा कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जीन। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक जीन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 43 नंबर। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है केंद्र द्रव में, दूसरा कोशिका द्रव में, तीसरा गुणसूत्रों में, चौथा पुरस में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कोशिकांग है, ठीक है। तो कहाँ रहता है? कोशिका द्रव में रहता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया 43 क्वेश्चन, सभी को याद कर लिए तो सब के सब यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा चैप्टर 1 से। तो इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको आगे भी ये क्वेश्चन सब काम आएगा, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 10 सब में काम आएगा। इसलिए अभी से ही सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और बाकी सब्जेक्ट का, बाकी चैप्टर का आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर बाकी वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।